हुमैरा असगर की मौत किस वजह से हुई? हुमैरा असगर की लाश 6 मंथ से पड़ी हुई है, किसी ने जनाब अली पता तक नहीं किया। हुमैरा असगर का मालिक मकान कहाँ था? हुमैरा असगर का लास्ट कॉल किसको किया गया? और हुमैरा असगर ने कौन कौन से ड्रामे किए? ये 3-4 चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि पिछले 24 घंटों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। बहुत से डिजिटल चैनल्स पे बहुत सी हुमैरा अरशद के बारे में बातें फैलाई जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें हुमैरा अरशद के बारे में बताई जा रही हैं। उन सब चीज़ों को आपके साथ आज एक्सपोज करने जा रहा हूं, तो लिहाजा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जनाब अली हुमैरा असगर लाहौर की रहने वाली अपनी फैमिली में से पहली लड़की है, बताया ये जाता है। और हुमैरा असगर खुद ये बात कह रही हैं कि मेरी फैमिली में सभी के सभी डॉक्टर्स हैं और मैं अलहदा लड़की हूँ जो कि आर्ट्स यानी कि इंडस्ट्री में कदम रख रही हूँ। और बहुत से इश्यूज ये भी थे कि हुमैरा असगर अपनी फैमिली से यानी कि अपनी फैमिली की रजामंदी के बगैर इंडस्ट्री ड्रामों में काम कर रही थी। हुमैरा असगर बताती हैं कि मेरा इंडस्ट्री में काम करना मेरे वालिद साहब को इंतहाई बुरा लगता था। वो नहीं चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में काम करूं और जनाब अली ड्रामों में काम करूं, लेकिन इसके बावजूद मेरी वालिदा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इसके बाद हुमैरा असगर का ला ताल्लुकी, जब हुमैरा असगर ने अपने वालिदैन की बात को नहीं माना तो हुमैरा असगर के वालिदैन ने हुमैरा असगर से ला ताल्लुकी की। जब ला ताल्लुकी की तो हुमैरा असगर ने लाहौर से फ़्लाइट ली और कराची DHA फेज़ 6 में पहुंची और यहां एक किराए के फ्लैट में रहने लग गई। हुमैरा असगर जब किराए के फ्लैट में रहने लग गई तो जनाब अली वहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि हुमैरा असगर किस टाइम आती, किस टाइम चली जाती, किसी को कुछ पता नहीं होता। हमारे माइंड सेट में यही था कि ये किसी शूट पे या किसी ड्रामे में या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। लेकिन हुमैरा असगर की लास्ट कॉल, जो कि जनाब अली एक टैक्सी ड्राइवर को ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर बुकिंग की गई थी, जो कि बताया ये जाता है कि अक्टूबर के महीने में, यानी कि आज से करीबन 1 साल पहले यानी कि 8-9 महीने पहले की बात है, जो कि लास्ट कॉल टैक्सी ड्राइवर को की गई थी और उसके बाद हुमैरा असगर का कोई पता नहीं था। अच्छा, इसके बाद हैरानगी वाली बात तो ये है कि हुमैरा असगर से किसी ने भी यानी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इवन के जिसके फ्लाइट में किराएदार ने पिछले 6 मंथ से उस किराए के फ्लाइट पे चक्कर तक नहीं लगाया, इवन के पता करने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत से लोग ये इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हुमैरा असगर की लाश 1 मंथ पुरानी है, 2 वीक पुरानी है, कोई कह रहा है 6 मंथ पुरानी है, कोई कह रहा है 9 मंथ पुरानी है। इसके पीछे हकीकत ये है कि हुमैरा असगर की लास्ट कॉल जब 9th मंथ पहले की गई थी, तो इसका मतलब है कि बॉडी को 6 से 7 मंथ वाकई लग चुके हैं। बॉडी इतनी स्पोज हो चुकी है कि उसको हाथ तक नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वालिदैन ने हुमैरा असगर की बॉडी लेने से इनकार क्यों किया था, क्यों कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा रीज़न ये सबसे बड़ी यही वजह और बताई जा रही है कि हुमैरा असगर अपनी अलहदा ज़िंदगी जी रही थी और अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी रही थी, जिसकी वजह से हुमैरा असगर के वालिदैन काफ़ी परेशान थे और उन्होंने इसी वजह से हुमैरा असगर से ला ताल्लुकी कर दी थी। हुमैरा असगर के डिजिटल मीडियाज़ पे और सोशल मीडिया पे बहुत से इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं, लेकिन हुमैरा असगर की असल कहानी ये है कि हुमैरा असगर अपने अंदर कहीं डिसअपॉइंटेड थी। आप उनके शो देखें, उनके प्रोग्राम या इंटरव्यूज़ देखें तो वो अपने मुस्कुराते चेहरे के अंदर एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होती हैं। और हुमैरा असगर के काफ़ी सारे फ्रेंड्स होने के साथ पिछले 6 मंथ से किसी ने हुमैरा असगर से रब्ता तक नहीं किया। इसके पीछे ऐसी क्या वजह थी?
اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ جتنے بھی حمیرہ اصغر کے جاننے والے تھے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو حمیرہ اصغر کا فون بند آتا تھا اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے حمیرہ اصغر کسی شوٹ میں ہوں یا کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہو سکتا ہے کہ بیزی ہوں، اس وجہ سے حمیرہ اصغر کال نہیں اٹینڈ کر رہے۔ اور یہ ساری باتیں ایک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب گھر سے لاتعلقی ہو گئی، اکیلی فلائٹ پہ رہنے لگ گئیں، تو بتایا یہ جاتا ہے، سوشل میڈیاز پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ حمیرہ اصغر کسی نشے میں متبادل تھیں، اور یہ تو اب خدا کی ذات جانتی ہے وہ نشہ کرتی تھیں یا ہارٹ اٹیک کی وجہ بنی یا اس کے علاوہ اور کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے حمیرہ اصغر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ایون کہ 9 منتھ تک، 7 سے 8 منتھ تک باڈی پڑی رہی، باڈی سسپوز ہو گئی اور جناب علی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بالآخر جناب علی کرایہ دار نے جب فلیٹ کا دروازہ نوک کیا تو جناب علی دروازہ نہ کھولا گیا اور پولیس نے دروازہ توڑا، اور سامنے جب دیکھا تو اس لڑکی کی بے سود باڈی پڑی ہوئی تھی، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حمیرہ اصغر اپنی علیحدہ اکیلی زندگی کی، اکیلی لاش اور اکیلی زندگی گزارنے کی قیمت چکا چکی تھی۔ یہ تمام چیزیں ایک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نہ ہی تو کبھی والدین کو ڈسپوائنٹڈ کریں اور نہ ہی جناب علی اکیلی زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو کوئی آپ کی مدد کو فوراً پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔